प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो यहां पर बत्तरखेड़ी गांव की पावन गोचर भूमि पर जो गाय हैं जो चरने के लिए आई हुई हैं, तो यहां पर जो लगभग 150 से 200 गाय यहां पर गोचर भूमि में चरने के लिए आई हुई हैं। और तकरीबन जो गवाले हैं, 4 गवाले इनके साथ अभी आए हुए हैं। और जितनी भी गाय हैं शुद्ध हरियाणा नस्ल में हैं, जैसे यहाँ पर ये बछड़ी है। और ज़्यादातर जो गाय हैं शुद्ध हरियाणा नस्ल में हैं। एक यहाँ पर जो बाबा जी जो कांकरेज नस्ल की जो बछिया लेकर आए थे, जो सड़क पर जो घायल अवस्था में पड़ी थी जब ये छोटी थी, तब इस कांकरेज गाय को यहाँ पर लेकर आए थे। हरियाणा में बहुत सारे गौशालाएँ हैं, मैं जगह जगह जाता रहता हूँ, लेकिन जब इस गौशाला में आता हूँ तो मन को काफ़ी तृप्ति मिलती है। यहाँ पर जितनी भी गाय हैं इनको हमेशा आज़ाद रखा जाता है, बछड़े बछड़ियों को सारा दूध पिलाया जाता है और इस प्रकार इनको सदैव खुश रखा जाता है। तो यहाँ पर राजा पाली हैं जो गायों के साथ ही रहते हैं, इनसे आपकी बातें करवाते हैं। तो राजा भाई राम राम। राम राम भाई। सुबह किस टाइम लेकर आते हो गायों को? सुबह लेकर आते हैं 9 बजे करीब। आ जाओ, आप भी आ जाओ। 9 बजे लेके आते हो। अब इनको किस टाइम ले जाओगे वापस गौशाला में? जाएंगे 12:30 1 बजे करीब। 12:30 1 बजे करीब। ठीक है ठीक है। घंटा पानी पात पीने बैठ गया फिर। अच्छा। तो यहाँ पर एक गाय इसी प्रकार चलती रहती है 3 से 4 घंटे? बैठेंगे नहीं कहीं पे? नहीं, कहीं पे बैठेंगे, पानी पी कर वहाँ बैठेंगे। अच्छा। अब शाम को भी लेकर आते हो आप इनको? 3 बजे लेके आओगे? अच्छा। 7 बजे तक। अच्छा। तो यहाँ पर जो गाय हैं उनका दूध भी निकालते हो या सारे बछड़े पीते हैं? अच्छा, सारा का सारा चाय पीने के लिए थोड़ा बहुत निकाल लेते हो। ठीक है। जो गाय हैं गोचर में काफ़ी खुश हैं। तो पहले हर गांव के साथ ऐसी गोचर भूमि होती थी, लेकिन बड़ा ही खेद का विषय है कि अब इस गोचर भूमि पर लोगों का कब्जा हो चुका है। कहीं पर गवर्नमेंट ने जो हाईवे निकाल दिए, कहीं पर सरकारी कॉलेज, कहीं पर सरकारी अस्पताल बना दिए। तो गोचर भूमि का काफ़ी ज़्यादा खनन हो चुका है। कुछ जो समाज के जो हमारे जो शरारती तत्व हैं उन्हें भी जो गोचर भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है। तो अगर देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास ज़मीन है तो वो गाय हैं। गायों के नाम पे सबसे ज़्यादा ज़मीन अपने देश में है। फिर भी जो गाय हैं सड़कों पे बेसहारा घूम रही हैं। और अगर किसी को किसी के घर से निकाल दिया जाए तो वो इसी प्रकार जो दर ठोकरे खाता घूमेगा। तो इसी प्रकार जो गाय हैं, गायों से इनका घर जो इनकी गोचर भूमि थी वो छीन ली गई। इसीलिए जो गाय हैं आजकल सड़कों पर थैलियाँ खाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर ये व्यवस्था गोचर भूमि की है। एक तरफ पहाड़ी है, दूसरी तरफ जंगल ही जंगल है। और यहाँ पर जो जाल के पेड़ हैं, तो ऐसी गोचर भूमि पहले हर गांव में होती थी। हमारे जो बुजुर्ग थे काफ़ी सचेत थे गायों के प्रति, काफ़ी जागरूक थे। इसीलिए जो गायों के नाम पे गोचर भूमि उन्होंने जो निर्धारित कर रखी थी। लेकिन आजकल सभी गोचर भूमि पर कब्जा हो चुका है। तो अगर वापस से गायों को गोचर भूमि मिल जाए, गाय भी अपने जो गोचर भूमि में स्वस्थ रहेंगी, कभी कोई रोग नहीं होगा, हमेशा ही खुश रहेंगी। तो यहाँ पर तकरीबन जो 150 से 200 गाय यहाँ पर आई हुई हैं गोचर में चरने के लिए। और तकरीबन 40 से 50 गाय जो गौशाला में हैं। तो तकरीबन लगभग 250 गाय इस गौशाला में कुल हैं। और यहाँ पर जो गाय हैं अब अपने आप जो गौशाला उस तरफ है, वहाँ पर जो पीछे दिखाई दे रही है, जो वहाँ पर जो पीछे जो टीन शेड है जो नीले रंग का, वहाँ पर गौशाला है। तो अपने आप ही जो गाय हैं ये गौशाला में चली जाएंगी। अब धीरे धीरे जो इनका मुँह गौशाला की तरफ हो चुका है। यहाँ पर गोचर भूमि में जो गाय चर रही हैं ऊपर, तो यहाँ पर जो रेत का टिल्ला था तो ये गांव वालों की जो ये कमी ज़रूर है कि जो गोचर भूमि को फ्री का मानते हैं, इसीलिए यहाँ से जो रेत को उठा कर लेके जाते हैं। तो इसीलिए जो यहाँ पर जो जड़ी बूटियाँ या घास फूस नहीं उगा हुआ, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी उठा ली गई है गाँव के लोगों द्वारा। तो गोचर भूमि में ऐसा नहीं होना चाहिए। गोचर भूमि गायों की भूमि है और गायों का जहाँ पर जो घास पैदा होता है, जो जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं, ये इस प्रकार उस ज़मीन का खनन नहीं करना चाहिए। जितनी भी गाय हैं प्राकृतिक घास को खा रही हैं। यहाँ पर कोई भी केमिकल नहीं डाला जाता, यूरिया DAP या जो पेस्टिसाइड हैं कोई भी नहीं डाला जाता।
तो जितना भी घास यहाँ पर उगा हुआ है सारा का सारा जैविक है, प्राकृतिक है। तो बिना जहर की जड़ी बूटियों को जब गाय खाती हैं तो इन जड़ी बूटियों में काफ़ी ज़्यादा जो पोषक तत्व होते हैं जो गाय के शरीर में चले जाते हैं। फिर जब गाय दूध देती है तो वो दूध अमृत के समान है, और जब उस दूध का सेवन किया जाए तो जो हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा संस्कार आएंगे, कोई भी जो बैर भावना हमारे मन में नहीं आएगी, हमेशा ही प्रेम रहेगा। और हर जगह जो हर फील्ड में हमारा जो दिमाग है काफ़ी ज़्यादा चलेगा। अगर फिर से भारतवर्ष का जो पुनर्निर्माण करना है, फिर से भारत को विश्व गुरु कहलवाना है, तो जो गाय और गोचर दोनों को ही बचाना होगा। तो अगर गोचर में चरती गायों का घी दूध खाने को मिल जाए, अमृत के समान हमारे शरीर को लगेगा। और जो गोबर गोमूत्र है, गोचर में चरने वाली गायों का गोबर गोमूत्र, वो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। अगर विभिन्न प्रकार की बीमारियां दूर करनी हैं तो गाय के गोबर गोमूत्र का ही इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पर जितनी भी गोचर है बिल्कुल हरी भरी है, और अब बरसात का जो सीजन अभी गया है, इसीलिए तकरीबन 2 महीने तक और नवंबर दिसंबर तक जो ये गोचर है इसी प्रकार हरी भरी रहेगी। तो यहाँ पर जो गाय हैं अब वापस गौशाला की तरफ जा रही हैं। तो आगे आगे जो एक बड़ा नंदी है वो है इन सब को जो लीड कर रहा है। और यहाँ पर क्रियात्मक ऊर्जा देखिए आप गायों की। अगर गायों को इस प्रकार गोचर में खुला छोड़ते हैं तो जो स्ट्रेस या तनाव इनके शरीर से निकल जाता है, और गाय बिल्कुल शांत रहेंगी, बिल्कुल जो दुलार के प्रति जो इनकी जो भावना रहेगी, मालिक को नहीं मारेंगी, दूध देते समय जो लात नहीं मारेंगी, और आसानी से जो गोपालन हो पाएगा। गायों का जो खाने पीने का खर्चा वो भी काफ़ी हद तक बच जाएगा अगर इस प्रकार गोचर भूमि में गाय घास खाती हैं। तो यहाँ पर जो बुगलों का झुंड है वो भी गायों के साथ साथ चल रहा है। तो जो इनके जो चलने से जो खुरों से जो कीट पतंगे ऊपर उठ कर आएंगे उनको जो ये बुगले हैं ये खा लेंगे। और यहाँ पर जो गाय हैं सभी की सभी गौशाला की तरफ जा रही हैं। अब इनको जो पानी की आवश्यकता इनके शरीर को हो चुकी है, तकरीबन 3.5 या से 4 घंटे हो चुके हैं इनको। और अब गौशाला में जाकर भर पेट जो पानी पिएंगी, फिर जो लगभग 2 घंटे तक छाया में आराम करेंगी, फिर वापस शाम को गोचर भूमि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो नस्ल संवर्धन भी अपने आप ही हो रहा है। अगर गाय गोचर में रहती हैं और जो बछड़े बछड़ियाँ सारा दूध गायों का पीते हैं तो जो आने वाले जो बछड़े बछड़ियाँ हैं वो माँ से ज़्यादा दूध उत्पादन के पाएंगे। गायों के चलने से जो धूल उठ रही है जिसे गोधूली बोला जाता है, इस गोधूली से मैं पूरा सन चुका हूँ, पूरा लिपट चुका हूँ। तो काफ़ी आनंद आ रहा है जब गायों के खुरों से उठी धूल को अपने शरीर पर पाते हैं। ये गोचर भूमि से लौट आई हैं, अब अपनी गौशाला में अपने निवास स्थान पर आ चुकी हैं। और भी पीछे कुछ गाय रहती हैं, वो भी पीछे पीछे आ रही हैं। तो यहाँ पर जो पीछे जो गाय दिखाई दे रही हैं सभी की सभी भागी दौड़ी आ रही हैं और अब पानी पी रही हैं अंदर जाकर। और यहाँ पर छाँव में जो जाल के पेड़ों के नीचे आराम करेंगी, विश्राम करेंगी। तो पानी की काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर रहती है। हमेशा जो पानी स्वच्छ मिलेगा, साफ़ सफाई वाला ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो गाय हैं बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से, बिल्कुल निर्भय होकर जो पानी पी रही हैं। और यहाँ पर जो कुछ गाय जिनके जो बछड़े छोटे छोटे हैं अब जाकर अपने बछड़े बछड़ियों से भी मिलेंगे। और यहाँ पर इसी प्रकार पानी की 4 से 5 जो टंकियाँ हैं उनमें पानी पी रही हैं। और यहाँ पर एक और काफ़ी बड़ी थुई की शामारंग में जो गाय है, अब इसका ड्राई पीरियड चल रहा है, तकरीबन 2 महीने बयाने के रहते हैं, काफ़ी सुंदर। तो जो ये गौवंश था गोचर भूमि में और बत्तरखेड़ी गांव में, ये आप सभी को आज दिखाया। तो अगर किसी साथी को गौशाला में दान देना है गायों के लिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सुरेशानंद महाराज का जो अकाउंट नंबर दे रखा है
अगर कोई सहयोग राशि देना चाहे गौशाला के खर्च को चलाने के लिए तो बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ पर पूरे हरियाणा में या भारत की विभिन्न गौशालाओं में मैं भ्रमण करता रहता हूँ, लेकिन जैसा मन यहाँ पर आने के बाद लगता है वैसा और कहीं नहीं लगता। तो यहाँ आने के बाद काफ़ी संतुष्टि मिलती है मन को, क्योंकि यहाँ पर गायों की सच्चे मन से सेवा की जाती है, दिल से सेवा की जाती है। गौशाला के ऊपर चाहे कितना भी कर्ज हो जाए, लेकिन बाबा जी गायों के लिए पीछे नहीं हटते। गायों को हमेशा ही जो हरा चारा है या फिर जो चाट बंटा है, खल बिनोला चूरी, हर चीज़ की यहाँ पर मौज रहती है। तो बाबा जी एक बात बताएं, जैसे आपने बताया कि यूपी से कोई मुसलमान हैं जो भेष बदल कर आते हैं, पंडित बन कर आते हैं, माला पहन के और जो तिलक लगा कर आते हैं, गाय लेकर गए थे वो, फिर किस प्रकार गोरक्षा दल वालों ने उसको पकड़ा, उसके बारे में बताएं, थोड़ा सा बताएं। वो पकड़ो भाई, गाय ले गए यहाँ ते। अच्छा, कनाने गांव में तो खरीदी हुआ। अच्छा, कनाना गांव से। और वो गौ रक्षक चारा ने पकड़ ली। अच्छा अच्छा, आपकी गौशाला से नहीं लेके वो? ना, अच्छा, कनाना ते मोड़ ली अच्छा, उन्होंने चारी। यहाँ के पास के गांव से लेकर गए थे और जो मुसलमान थे भेष बदल कर आए और गाय को ले गए। इसी प्रकार यहाँ पर भी आते हैं बहुत सारे मुसलमान, भेष बदल बदल कर यहाँ पर आते हैं, पंडित बनकर आते हैं और ऐसी बड़ी बड़ी थुई वाली गायों को देखकर उनका मन ललचा जाता है। तो बाबा जी ने काफ़ी सख्त नियम बना रखे हैं, यहाँ से किसी को भी जो गाय नहीं दी जाती। यही कारण है कि जो कुछ साथी कहते हैं कि हमें क्यों नहीं देते आप जो गाय हैं, इसीलिए जो बाबा जी किसी को गाय नहीं देते। तो यहाँ पर जो बाबा जी का जीवन साथी, बाबा जी इसको अपना जीवन साथी बोलते हैं, बालू नाम का जो यहाँ पर जो ये कुत्ता है, काफ़ी ज़्यादा स्वामी भक्त कुत्ता है, हमेशा ही बाबा जी के साथ रहता है। और इस कुत्ते की एक खासियत और है कि किसी भी अमेरिकन गाय को, HF गाय को यहाँ पर नहीं घुसने देता, गौशाला में नहीं घुसने देता। और बाबा जी बड़े प्यार से इसको हर रोज़ इसी प्रकार नहलाते हैं। और बाबा जी ने इसका नाम बालू कर रखा है। बालू नाम का जो एक कुत्ता काफ़ी ज़्यादा स्वामी भक्त है बाबा जी के प्रति, आराम से खड़ा है, प्यार से खड़ा है, बाबा जी कहेंगे तभी आगे चलेगा। बाबा जी के साथ बड़ी बड़ी तूई वाले जो 2 बछड़े और आ चुके हैं, ये बछड़े भी अब अपनी मायों के साथ जाएंगे। बाबा जी इनको अपनी मायों के साथ भेज रहे हैं ताकि ये अपने आप दूध पी सकें। तो बछड़ों को इनकी मायों के साथ अंदर भेज दिया गया है। अब ये दूध पिएंगे अंदर जाके, अपनी माँ को अपने आप ढूंढ लेंगे जहाँ पर इनकी माँ होगी। तो यहाँ पर ये देखिए, तो दिखाना चाहूँगा जो बाबा जी ने जो अंदर बछड़े भेजे थे, वो एक बछड़ा तो दूध पीने लगा अपनी माँ का, और वहाँ पर जो देखो दूध पी रहा है। और जो दूसरा बछड़ा है वो भी अपनी माँ को ढूंढ रहा है। हालांकि जो दोनों बछड़े हैं एक ही गाय को दूध पी रहे हैं। गाय में इतनी ममता है कि दोनों बछड़ों को दूध पिला रही है। तो ये जो ममता है यहाँ पर जो गाय की अपने बछड़ों के साथ, तो हमेशा ही गायों के साथ बछड़ों को इसी प्रकार खुला रखा जाता है। इनका जब मन करे तब दूध पीते रहते हैं। इसीलिए जो ज़्यादातर यहाँ पर गाय हैं उनका आर्डर बहुत बड़ा नहीं दिखता, क्योंकि जो बछड़े हैं हमेशा दूध को पीते रहते हैं, घंटे 2 घंटे में जो दूध को खाली कर देते हैं। इसीलिए जो इनका जो आर्डर है, लेवटी है, वो छोटी ही दिखती है। तो यहाँ पर जो नन्हे मुन्ने बछड़े बछड़ियाँ हैं वो इस वाड़े में हैं। तो